हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रोल्टा इंडिया के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं। दोस्तों, रोल्टा इंडिया की बात करें तो आज 17 मार्च को ओपन हुआ 6.10 के ऊपर, 6.30 का हाई और 5.85 का लो, 6.00 के ऊपर बंद हुआ, 0.83% की गिरावट के साथ 2,24,207 अभी तक का आज का टोटल वॉल्यूम जनरेटेड है एनएससी के ऊपर। और हम मार्केट कैप की बात करें तो 99 करोड़ रुपए। रोल्टा इंडिया का 52 वीक लो 3.15 का है और हाई है 10.05 का। पिछले आप 6 महीने का चार्ट देखेंगे तो इसमें आप बढ़िया अच्छा खासा आप ये 2022 की शुरुआत में बढ़िया इसमें अच्छा स्पाइक बनते हुए देखने को मिला। उसके बाद से इसमें गिरावट आई। गिरावट होने के बाद आप देख सकते हैं 6 के आसपास ये हवर कर रहा है और 6 से ऊपर भागने की कोशिश कर रहा है। पिछले एक साल के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं एक साल में इसने 10.05 का स्पाइक बनाया, उसके बाद गिरा, फिर से कोशिश किया जाने की, लेकिन 9 के आसपास जा कर के रुक गया। फिर उसके बाद 6 के आसपास देख सकते हैं। तो इसमें एक साल के अगर हम चार्ट को देखें तो बढ़िया अच्छी खासी थी, जबकि आपको पता होना चाहिए इसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, मैं भी आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन सितंबर क्वार्टर तक और दिसंबर क्वार्टर तक प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए ज़रा। सितंबर क्वार्टर को हम देखते हैं ज़रा, सितंबर क्वार्टर से कंपेयर करते हैं प्रमोटर्स के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग आप देखिए यहाँ पे सितंबर क्वार्टर में 2.31% है। दिसंबर क्वार्टर की डेटा को अपलोड ही नहीं किया गया, आप देख सकते हैं। एफ के पास 0.94, DII 7.07% और पब्लिक के पास 89.67%। 225 करोड़ का नेट लॉस हुआ था सितंबर क्वार्टर में। दिसंबर क्वार्टर का डेटा यहाँ पे अपलोडेड ही नहीं है। दोस्तों, रोल्टा इंडिया लिमिटेड को आपको पता होना चाहिए, इसमें जो तेज़ी आप कुछ महीनों में या कुछ महीनों में जो आपने देखा, उसको देख करके गलती से ये भूल ना करिए कि आप पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी मत जानिए, ऐसा ना करिए। बैकग्राउंड स्टोरी आपको पता होना चाहिए। बैकग्राउंड स्टोरी क्या है आपको पता है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर, NCLT के अंदर इसको एडमिशन कराने के लिए कोशिश करी जा रही थी और उसके पीछे कई कारण बताए जा रहे थे। बहुत से ऐसे कारण थे जो डिस्क्लोज ही नहीं है, बहुत से ऐसे कारण थे जिनको दबाने की कोशिश करी गई प्रमोटर की तरफ से, जिसको लेकर के एलिगेशंस भी लगाए गए कि अगर इसकी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स जब रोल्टा की कराई जाएगी तो उससे बहुत सारी चीज़ें उभर के सामने बाहर आएंगी, तब पता चलेगा कि असली सच्चाई क्या है। क्योंकि एक एम्प्लॉय के शिकायत करने की वजह से NCLT के अंदर एडमिशन हो गया, लेकिन रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का ये भी बोलना था कि इसकी प्रॉब्लम, रोल्टा इंडिया की प्रॉब्लम इससे पहले सी भी थी। वो तो एम्प्लॉय की तरफ से एडमिशन कराया गया, हालांकि वो एम्प्लॉय बाद में सेट हो गया, बाद में प्रोमोटर ने इसको सेट कर लिया एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉय ने प्रोमोटर के फेवर में बात करने लगा। लेकिन फिर भी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने NCLT के अंदर इस कंपनी को एडमिशन करा लिया था और उसके बाद वो किसी भी तरीके से छोड़ना नहीं चाहते थे। NCLT के अंदर इसकी इंसॉल्वेंसी बैंक प्रोसीडिंग्स चलाए जाने की बातें चल रही थी और NCLAT के अंदर रोल्टा इंडिया के प्रमोटर्स की तरफ से चैलेंज करने की भी कोशिश करी गई, हालांकि NCLAT ने भी उसको डिसमिस कर दिया। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये है बैकग्राउंड स्टोरी। इस कंपनी को इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चलाए जाने के लिए कोशिश लगातार कई लोग कर रहे थे। जो लोग, ऐसे लोग जिन लोगों को सैलरी नहीं मिली टाइम से, या जिन लोगों को और भी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, कई लोगों को इन्होंने ड्यूज पेमेंट नहीं करे हैं, डिफ़ॉल्टेड है। तो ये IT सेक्टर की कंपनी है और इसमें देखिए IT सेक्टर हमेशा हमेशा से डिमांडेड रहा है। और लेकिन ये इसका बिल्कुल नहीं मतलब है कि कंपनी के ऊपर कर्जे से कंपनी जो है डिफ़ॉल्ट कर रही है, कर्जे से दबी हुई है। तो फिर डेफिनेटली इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको पोजीशन लेने की सोचनी चाहिए। बाकी इसमें और कोई लेटेस्ट अपडेट तो अभी तक उसको लेकर के कोई खबर नहीं आई है दोस्तों, क्योंकि देखिए ये खबर अगस्त 2021 के अंदर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से ये बातें बोली गई थी। उसके बाद से अभी तक कोई खबर नहीं पता चली।
आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए, ज़रा हिंट करिए, देखते हैं। आप उसके ऊपर मैं रिसर्च करूंगा थोड़ा, उसके बाद आप लोगों से फिर से बातचीत करूंगा रोल्टा इंडिया लिमिटेड को लेकर के। उम्मीद थी कि कुछ ऐसा हो जो इस कंपनी को इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग कराए जाने से बचाए, क्योंकि एनसीएलटी के अंदर जाने का मतलब समझते हैं। एनसीएलटी के अंदर जाने का मतलब होता है कि कंपनी का जो कंट्रोल है, वो प्रमोटर का कंट्रोल वैसे भी ख़त्म हो चुका। आपको पता है शेयर होल्डिंग उसकी कितनी है, बहुत कम है, ना के बराबर है ना। और वो भी जो कंट्रोल थोड़ा बहुत बचा है वो भी चला जाएगा एनसीएलटी के अंदर। हालांकि वो कंट्रोल बहुत ना के बराबर है। आप लोग क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। और क्या आप भी इसमें फंसे हुए हैं? अगर हाँ तो किस लेवल पे फंसे हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। और उसके ऊपर हम फिर से बातचीत करेंगे, लौटेंगे जल्दी। काफ़ी दिनों बाद हम लोग बात कर रहे हैं इस टॉपिक पे, रोल्टा इंडिया पे। जल्दी मैं आपसे मिलूँगा इसके ऊपर, कोशिश करूँगा कि कोई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलूँ फिर। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से हिंट करिएगा। चलिए, टेक केयर।